नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का ये खास प्रोग्राम ज्योतिष जंक्शन। मैं हूं ऋचा और मेरे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य किशन माहेश्वरी जी। माहेश्वरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और नवरात्रि का हम एपिसोड कर रहे हैं, आपको मालूम है, और नवरात्रि का 6 एपिसोड तो आप हमारा देख चुके हैं। आज हम माता कालरात्रि पर बात करने वाले हैं। नवरात्रि का 7वां दिन माता कालरात्रि को डेडिकेट किया जाता है और कैसे पूजा करनी है। कालरात्रि को बहुत शक्तिशाली देवी कही जाती हैं। कालरात्रि मुझे तो बहुत फैसिनेटिंग ये नाम ही है, बहुत अपने आप में भारी है। लेकिन क्या है, कैसे पूजा करनी है, माँ को कैसे प्रसन्न करना है, इस दिन क्या होता है, इन सारी बातों की जानकारी माहेश्वरी जी देने वाले हैं। तो बस माहेश्वरी जी, दर्शकों को बताइए कालरात्रि माँ के बारे में और कैसे पूजा करनी है, सब कुछ। जी। बहुत बढ़िया। देखिए, इनका नाम से ही अपने आप में एक अजीब सी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर कंपन पैदा होती है। माँ कालरात्रि यानी काल को हरने वाली। माँ कालरात्रि यानी काल को, आपके कष्टों को हरने वाली, आपके दुख पीड़ा को हरने वाली माँ कालरात्रि माँ देवी कहलाती है। ऋचा जी, इस दिन माँ देवी को गुड़ या गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं तो उनको बहुत फायदा होता है, शत्रुओं का नाश होता है और ये अपने आप में कमाल की देवी है। आपको अगर किसी भी तरह से राहु या केतु शनि ने परेशान कर रखा है या इसकी महादशा भोग रहे हैं, इन प्रकार ने किसी न किसी तरह से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, मानसिक तंगी से गुजर रहे हैं या कि शारीरिक समस्या है, तो आज के दिन माँ को सरसों तेल का एक दीपक जलाएं और एक पानी वाला नारियल लाल कपड़े में लपेटकर माँ के चरणों में रखें और वहाँ बैठकर के माँ का स्मरण करते हुए गुड़ का या गुड़ की बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। ऐसे तो माँ को कोई गुड़ की माला बना दी जाए, जैसे गुड़ होता है उसमें गूंथ करके 40 डली, अगर माँ को वो माला भेंट करता है, संपूर्ण कष्ट उसके दूर हो जाते हैं। तो माँ कालरात्रि शनि से इनका कुछ रिश्ता है? हाँ, शनि और राहु केतु से इनका। अच्छा। तो बस माँ कालरात्रि जो है अपने आप में बहुत शक्तिशाली देवी हैं और माता की आराधना करने से आप, जैसे पंडित जी ने बताया, आपके सभी कष्ट जो हैं वो दूर होते हैं। माता कालरात्रि को पंडित जी ने ये भी बताया कि गुड़ का प्रसाद, जिस आप मालपुआ बना सकते हैं गुड़ मिलाकर, चिक्की बना सकते हैं, गुड़ का हलवा बना सकते हैं, और गुड़ की माला जो हमारे माहेश्वरी जी ने बताई, आप उसको भी बनाइए। और माँ कालरात्रि की पूजा से नकारात्मक शक्तियों का भी नाश होता है, कष्ट दूर होते हैं। तो बहुत पावरफुल दिन होने वाला है। और माँ कालरात्रि की पूजा रात में की जाती है। रात में, और इस दिन माँ के दर्शन करने के बाद अगर कोई भैरव बाबा का दर्शन करके आता है तो निश्चित उसके कार्य सिद्ध होते हैं। बस तो और एक और रोचक जानकारी देता हूँ, किसी भी तरह से कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो माँ का, आप मंदिर के सामने से गुजर रहे हैं, मेट्रो में, गाड़ी में, या खुद स्वयं पैदल चल रहे हैं, एक दफा माँ के उस झंडे को, जो झंडा लहरता है, उसको भी अगर मस्तिष्क झुका करके माँ को राम राम कर लें, अपने धर्म के अनुसार माँ को संबोधित कर लें, ओम दुर्गाय नमः कह लें, माँ भगवती का स्मरण करते राम राम कर लें, तो मेरे दोस्तों कष्टों का निवारण होता है। आप भाव को प्रकट कीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। बहुत कठिन है, घोर कलयुग है, हम लोग फास्ट गति से बहुत भाग रहे हैं। आप माँ का दिल से स्मरण करें और साथ में अपनी माँ का भी स्मरण करें, इज्जत करें। बिल्कुल। एक और चीज़ है, मेरा एड ऑन होगा, हमारी बातचीत माहेश्वरी जी मुझे भी बहुत कुछ बताते रहते हैं इस कैमरे के अलावा भी। तो अगर आपके आसपास कोई माता रानी का ऐसा मंदिर, झंडा नहीं दिख रहा है, आप जल्दीबाजी में हैं, घर में अगर आपको नहीं मौजूद हैं, तो आप आंख बंद करके भी माता रानी के उस झंडे को याद कर सकते हैं। माता रानी माँ है और माँ के दिल से बड़ा करुणा किसी का हृदय नहीं होता है। तो आप माँ को एक बार आंख बंद करके मन से याद कीजिए। माँ हर वक्त आपके लिए और हम सब के लिए मौजूद हैं। तो माँ के इस एपिसोड में इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन आप हमें कमेंट करके बताइए कि कालरात्रि माता की पूजा आप कैसे करने वाले हैं और नवरात्रि का जो हमारा ये एपिसोड है ये आपको कैसे लाभ पहुंचा रहा है। इसके साथ ही बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। सबको धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.